कैसे हैं आप लोग? आज हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। आज हम इंग्लिश का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द एपिग्मेशन का थर्ड चैप्टर जो है द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो उससे पढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जो चैप्टर में यूज होगी, तो उससे पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आ गया, यहीं से मिल जा रहा है पहला वर्ड शेफर्ड। शेफर्ड में होता है गटरिया, जिसे हम बोलते हैं चरवाहा, जो चराते हैं कोई चीज़, गटरिया जिसे बोला हम उसे बोलते हैं शेफर्ड। और एक ट्रेजर, ट्रेजर में होता है खजाना, है ना। तो शेफर्ड में हो गया चरवाहा या गटरिया, ट्रेजर में हो गया खजाना। अब आ गया कॉटेज। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। छोटे छोटे कॉटेज होते हैं, कुटिया जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, हम कॉटेज बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझना। अब अंडरस्टूड आपकी वर्ब है, इसमें अंडरस्टूड हो गया। अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसमें एक आता है आपका सोरो। सोरो मीन्स होता है दुख या शोक। बहुत ज़्यादा हम दुख होते हैं तो हम सोरो हम बोलते हैं ना, क्या दुनिया के अंदर इसमें सोरो फैला है। कोरोना वायरस में हर दुनिया में इस समय क्या नाम है, सोरो हुआ है, दुख फैला हुआ है, ऐसे सोरो हो गया। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत। हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम तब बोलते हैं हम ट्रबल में फंस गए, ट्रबल मुसीबत हो गई। करेज, करेज मीन्स साहस, है ना। किसी को करेज करते हैं, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा साहस होता है, हम उसे बोलते हैं करेज। एक होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बेसिकली हम बहुत डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। किसी का कॉमन सेंस है कि नहीं है, सामान्य बुद्धि, है ना, हम उसे बोलते हैं कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। एक आ गया फेमस। फेमस मीन्स आप सबको पता होगा प्रसिद्ध, ठीक है। तो फेमस मीन्स क्या हो गया, प्रसिद्ध। म्यूल, म्यूल में सता, अगर मैं एनिमल में बात करूँ, एनिमल में मतलब खच्चर, और अगर ह्यूमन में बात करूँ, मनुष्य में बात करूँ, तो मतलब हट्टी, हट्टी मनुष्य, मतलब बहुत अड़ियल होता है, जो किसी की बात को नहीं मानता, अड़ियल होता मनुष्य, उसे बोलते हैं म्यूल। केव, गुफा। ट्रैवलर, जो यात्रा करते रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे जगह जाते रहते हैं, हम सब बोलते हैं ट्रैवलर। गटरिया क्या होते हैं, जो शेफर्ड होते हैं, ट्रैवलिंग जो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो हम सब बोलते हैं ट्रैवलर। मील, मील मीन्स होता है भोजन। ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स होता है बहुत, या बोलते हैं अनंत। हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स होता है अतिथि सत्कार। जैसे हम कोई अतिथि घर पे आता है तो हम उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, अतिथि सत्कार। मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स गौरव। कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना, हम किसी की प्रशंसा करते हैं, हम उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एस्टोनिश, चकित करते हैं, कोई बात हमारे पास हम पूरा आश्चर्यचकित जाते हैं, चकित करना। इंडीड, जो रियल में होता है, वास्तविक, वास्तव में। हम्बल में होता है दयालु, नम्र। डिग्निटी, मर्यादा, शान, सॉरी। एक होता है ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान, हम किसी को ऑनर देते हैं ना, तो गवर्नमेंट किसी न किसी सैनिक को ऑनर देते, सम्मान देती है, हम उसे बोलते हैं ऑनर। सिंपैथी, सहानुभूति, किसी से कोई गलत हो जाता है तो हम उसे सिंपैथी देते हैं, सहानुभूति देते हैं। फेम, फेम मीन्स यश, जो जितना बड़ा राजा होता है उसका उतना बड़ा यश होता है, तो ये होता है। टेरिबली मीन्स भीषण या भयानक रूप से। जेलस, जेलस वर्ड बहुत यूज होता है, जिससे हम किसी से जलते हैं, जलन करते हैं, किसी को घृणा करते हैं, हम उसे जेलस यूज करते हैं। बट आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट में जैसे लोहे का संदूक बोलते हैं, संदूक होता है, संदूक ज़्यादा लोहे का ही होता है। मॉकिंग, मॉकिंग मीन्स होता है हंसी से, मतलब हंसी हंसी से जो हंसी है। एंडलेस, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम एंडलेस बोलते हैं। सिमरन, सिमरन मीन्स होता है पुकारना। डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है सुख। फास्टन, फास्टन मीन्स झगड़ा हो, जो पीछे में झगड़ा होता है मतलब फास्टन बोलते हैं। एगली, एगली मीन्स बेसब्री से। क्लॉथ, कपड़े या चोगा, जब साधु लोग चोगा पहनते हैं ना, आप लोग चोगा वही यूज होता है। प्लीज मीन्स प्रसन्न, और आता है एम्बेरेस, है ना। एम्बेरेस मीन्स होता है क्या नाम है, शर्मिंदा। आप कैसे बोलते हैं, किसी का मेरी बेइज्जती मत करो, मुझे एम्बेरेस मत करो, वही होता है शर्मिंदा, ठीक है। तो ये आपकी ये वर्ड मीनिंग है जो इस वाले चैप्टर में यूज होगी, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग कंप्लीट हो गई है, आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर, गटरिए का खजाना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक विलेज में, ईरान का एक विलेज था जिसमें शेफर्ड रहता, एक शेफर्ड रहता था, एक गटरिया रहा करता था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके खुद का छोटी सी कुटिया तक भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल भी नहीं गया, और उसने पढ़ाई लिखाई, पढ़ना और लिखना दोनों नहीं सीखा, ना कभी स्कूल गया और ना ही पढ़ना लिखना सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन अ दो डे, क्योंकि उस समय बहुत कम स्कूल उस समय हुआ भी करते थे, बहुत कम स्कूल हुआ करते थे उस समय। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था और मतलब अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वर वेरी वाइज, बट ये शेफर्ड जो गटरिया था बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल एंड हेल्प देम फेस दियर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस।
वो लोगों की प्रॉब्लम मतलब लोगों के प्रॉब्लम हुआ करती थी, दुख लोगों का दुख समझा करता था, उनकी ट्रबल जो भी उनकी मुसीबत थी उसको मतलब उनकी जो दुख और जो उनकी मुसीबत हुआ करती थी उनको समझता था, उनकी हेल्प किया करता था और उनको बढ़ावा देता था। और उसको जो उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उन्हें कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि से उनको सॉल्व भी किया करता था, उनकी प्रॉब्लम को हल किया करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसकी एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए भी आते थे। सोन ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, तो बहुत ही जल्दी वो अपने इस बुद्धिमत्ता और मतलब दोस्ताना व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, तो उसी जिस कंट्री में रहा करता था उसी कंट्री के जो किंग था उसके बारे में सुना। एंड थॉट दी मीटिंग है, और उसने सोचा क्यों ना इससे मीटिंग की जाए, उससे मुलाकात की जाए। डिस्ट्रीब्यूट एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, अब देखिए इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट एज शेफर्ड, उसके बाद डिस्कस किया गया, उसके शेफर्ड के बाद डिस्कस किया, और क्या नाम है खच्चर के थ्रू, मतलब जो घोड़ा जो खच्चर हुआ करता है उसके थ्रू उसके राइडिंग उसके पास खच्चर के बैठा के उसके पास गया। वन डे द किंग केम टू द केव, एक बार की बात है जब किंग उसकी क्या नाम है गुफा में आया वेयर द वॉइज शेफर्ड लिव, जहाँ पे गटरी रहा करता था वहाँ पे एक दिन किंग उससे मिलने के लिए आया। एज सून एज द शेफर्ड सो द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव, जितना हो सके उतना जल्दी देखा कि जो शेफर्ड था उसने देखा कि ट्रेवलर जो यात्री उसकी गुफा की ओर आ रहा है। ही रोज टू वेलकम हिम, उसने उसका फूलों से स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, है ना, जो थके हुए ट्रैवल था जो थके हुए यात्री थे उसको क्या नाम गुफा में लेके आए। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर द हिज ऑन मिगरी मील, और उसके साथ अपना भोजन शेयर किया, मतलब अपना भोजन जो उसके जो छोटा मोटा जो खाना था उसके साथ बांटा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, किंग ने रात के लिए वहाँ उसके पास रेस्ट किया, आराम किया। इन अ केव, उसकी गुफा के अंदर। एंड was greatly impressed by the shepherd hospitality and wise conversation, और क्या नाम है शेफर्ड मतलब गटरिया की जो बातों से और उसके जो अतिथि सत्कार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दो स्टिल टायर्ड, बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसने बोला कि क्या नाम है क्यों ना मैं अगली सुबह यहाँ से जाऊँ। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, है ना, तो उसने बोला कि आपका जो पुअर ट्रैवलर ने मतलब जो किंग ने उसकी बहुत तारीफ़ की, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा क्या नाम है तारीफ़ की, उसके थैंक यू बोला। आई हैव अ लॉन्ग वे टू, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। टू परमिट मी टू लीव, तो मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दी। तो यात्री ने क्या बोला, यात्री कौन था, राजा ही था। तो यात्री ने उससे बोला कि मैं यहाँ पे आपके इस दयालुपन के लिए बहुत शुक्रिया अदा हूँ, और मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो फिर परमिट मी टू लीव, तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ गेस्ट, अब आप जो अतिथि के सरकार में पूरा सीधे अतिथि की आंखों में देखते हुआ। द शेफर्ड रिप्लाई, शेफर्ड ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे हम मैजेस्टी मतलब आपका बहुत मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने आपने मेरी तारीफ़ की और उसे कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरी प्रशंसा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल हिज प्लीज, अब किंग था बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया जो और खुशी भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा वाइज था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही पीपल लोगों की जो थे मेरे लिए जो काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो छोटा इलाका था उसका किंग ने क्या उसका अनाउंसमेंट कर दिया, ये गवर्नर होगा छोटे डिस्ट्रिक्ट का, छोटे इलाके का, ये गवर्नर बनेगा, उसे गवर्नर बना दिया, शेफर्ड को एक गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी एंड शेफर्ड रिमेन द हम्बल एज एवर, अब उसे क्या नाम है बिल्कुल उसको पावर दे, उसको उसकी शान बढ़ गई हमारे शेफर्ड की, और बहुत ज़्यादा जो हम्बल मतलब जो बोलते हैं ना हम्बल मीन्स होता है नम्र, दयालु, जो दयालु था शेफर्ड उसकी शान बढ़ गई, मतलब जो पहले जो गरीब हुआ करता है अब उसकी शान बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वो हो गया, फेमस पर्सन हो गया। पीपल लव एंड ऑनर्ड हिम फॉर द विजडम, लोग उससे प्यार करते थे, उसकी क्या नाम है उसकी ऑनर का
और उसकी बुद्धिमत्ता है, उसको बुद्धिमत्ता का बहुत ज़्यादा प्यार करा करते थे उससे लोग। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसके साथ क्या नाम है, सिंपैथी की सहानुभूति रखते थे और मतलब उसके बारे में अच्छे ही सोचा करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल ही फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू द कंट्री। कुछ ही समय में ये फेमस हो गया, मतलब एक बुद्धिमान गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट का बना, तो कुछ समय ये पूरी बात फैल गई, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी बात फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous for him and began to talk to the king against him। जो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, जब उनके पास ये बात पहुंची तो जब गवर्नर क्या हो गए, जेलस हो गए, उससे क्या नाम है, घृणा करने लगे, जलन करने लग गए और उन्होंने सोचा क्यों ना हम राजा से इस बारे में बात करें। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान, उन्होंने राजा से कहा ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, एंड कीप हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, और वो अपने पास मनी का मतलब जो उसके पास पैसा आता है उसके मनी का कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है। डेट द कलेक्ट एट टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो पीपल से टैक्स के रूप में पैसा लेता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। वाई डिड दी ऑलवेज कैरी हिम विद हिम, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि वो अपने साथ क्यों एक बड़ा सा बैग लेके चलता है। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और अपने साथ बड़ा संदूक लेके चलता है। ये किसने पूछा, अदर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे उन्होंने पूछा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में उसने हर गवर्नर को बांट रखा था। परहैप्स ही कैरिड इट है ट्रेजर दैट ही सेक्रेटली कलेक्टेड, उससे वो अपने साथ खजाना लेके चलता है जो वो छुपके से कलेक्ट करता है, जो दूसरे से मतलब बिना बताए कलेक्ट करता है, वो अपने साथ खजाना लेके चलता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, आप सभी ने हंसी से ये सारी बात बताई। ही वॉज एन ऑर्डिनरी, वो बहुत ज़्यादा साधारण है। शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो बहुत अच्छी बातें नहीं करता, मतलब अच्छे व्यवहार नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी, बहुत साधारण है और अच्छे व्यवहार भी नहीं करता। ये सब गवर्नर ने कहा उनसे, दूसरे गवर्नर थे राजा से कहा। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, शुरुआत में तो क्या नाम है इसकी जो किंग था वो इनकी बातों को नहीं माना, और शुरुआत में इन सभी बातों को नहीं माना किंग ने। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड दियर एंडलेस स्टोरी अबाउट दिस शेफर्ड, तो ये कैसे शेफर्ड के बारे में ये मतलब कितने दिन तक वो इन चीज़ों से दूर रहता, बार बार उसके पास ये खबर आ रही थी, तो कितने दिन तक वो इन खबरों को, इन न्यूज़ को इग्नोर करता। और ये जो अनंत स्टोरी चली आई एंडलेस, मतलब इसका कोई अंत नहीं मिला था, उसके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वो अपने साथ पैसों का हिस्सा लेके चलता है। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी, द किंग डिस्कवर्ड, तो उसने सोचा क्यों ना इसके बारे में पता किया जाए। द न्यू गवर्नर डिड नॉट कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर वो अपने साथ क्या नाम है, अपने साथ हमेशा संदूक लेके नहीं घूम सकता। सो वन डे द किंग गवर्नर वाज सुमन टू द प्लेस, अब आया है कि क्या नाम है, एक दिन जो राजा ने नए गवर्नर को पुकारा, मतलब उसको बुलावा भेजा। तो क्या हुआ, एक दिन क्या नाम है, जो राजा ने नए गवर्नर को बुलावा भेजा, उसको पुकारा, प्लेस के अंदर राजमहल में बुलाया। ही केम राइडिंग ऑन द कैमल, वो खच्चर मतलब क्या नाम है, कैमल में ऊँट के ऊपर सवारी करते हुए, ऊँट की सवारी करते आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर किसी का आनंद किया, मतलब सुखी से उसका आनंद किया। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक, जो आयरन चेस्ट थी वो बहुत उसके फास्टन मीन्स होता है जकड़ा हुआ था। कहाँ पे जकड़ा हुआ था, उसके क्या ना कैमल के मतलब जो ऊँट के पीठ के पीछे जकड़ा हुआ था, जो फेमस जिसके बारे में बात चली थी कि वो हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट लेके चलता है, संदूक लेके चलता है, वो कहाँ टंगी थी, ऊँट के ठीक पीछे टंगी हुई थी। नाउ द किंग वाज एंग्री, राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड, वो गुस्से में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ क्यों आयरन ये संदूक लेके चलते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर हंसे। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से कहा कि वो चेस्ट लेके आए। हाउ एंग्रली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, हर कोई जाना चाहता है, जो आसपास के जो लोग थे हर कोई जाना चाहता है कि शेफर्ड के उस बॉक्स में, संदूक में क्या है, आयरन चेस्ट में क्या है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिश, मगर ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। द ईवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, जो ये भी सब लोग तो चकित हुए, किंग भी चकित रह गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब भी चेस्ट खुला, संदूक खुला, नो गोल्ड नो सिल्वर, ना कोई सोना ना कोई चांदी और ना ज्वेलर्स, ना कोई ज्वेलरी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल था। वाज
ऑल डैट केम आउट, जो उसमें से बाहर निकला एक पुराना कम्बल, ना ही उसने गोल्ड निकला, ना ही आयरन निकला, ना ही उसके अंदर से कोई ज्वेलरी निकली। क्या निकला? एक कम्बल, पुराना सा कम्बल निकला। होल्डिंग इट अप, उसे पकड़े हुए, प्राउडली, बहुत ही फ़ख्र के साथ, द शेफर्ड से, शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, दिस माई डियर मास्टर, यही मेरा प्यारा कपड़ा है। बोलते थे, इज माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा प्यारा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? अब राजा बोला, तुम अपने साथ ये साधारण सा कम्बल लेके क्यों चलते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक वास्तव में एक बहुत क्या डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आर्स, किंग ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद द क्वाइट डिग्निटी, अब बड़े ही जो शेफर्ड था उसने बड़े ही आनंद से, मतलब बड़े ही शांत सुख से उसका रिप्लाई किया, बड़े हंसते हुए तरीके से। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये हमेशा मेरे प्रोटेक्ट करता है, अभी भी मेरी प्रोटेक्शन करता है। एट एनी टाइम, हमेशा, किसी भी समय। योर मैजेस्टी शुड वॉच टू टेक अवे माई न्यू क्लोक, आपकी मैजेस्टी में मैंने कहा आपका गौरव है कि यह चोगा आप मुझसे दूर कर सकते, टेक अवे माई न्यू क्लोक, ये मेरे क्या नाम का जो चोगा मेरे पुराने कम्बल से दूर कर सकता है, बट मैं नहीं चाहता। हाउ प्लीज द किंग वॉच, किंग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। एंड हाउ इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हुआ। द जीलेस गवर्नर बिकेम द हियर, द वॉइज मैन रिप्लाई, जब से जीलेस जो उससे गवर्नर जो जलन करते थे, जैसे उसने इस नए गवर्नर की बातें सारी सुनी तो बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा एम्प्रेस हुआ, शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बल, अब वो सब जान गए शेफर्ड कौन सा ज़्यादा है। हम्बल मीन्स मैंने आपको पता क्या बताया था, दयालु, वाकई बहुत ज़्यादा दयालु है। एंड वाइजेस्ट, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, मैन इन द लैंड, इस धरती पे बहुत ही ज़्यादा वाइजेस्ट, दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे, वेरी डे, मतलब उस समय जितना भी उसके पास डिस्ट्रिक्ट था उससे ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का उससे गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी, यहाँ आज आपकी स्टोरी ख़त्म होती हुई बड़ी, मुझे लगता होगा, मुझे यकीन है कि आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। आपकी स्टोरी ये चैप्टर 3 आपका यहाँ ख़त्म होता हुआ। तो थैंक यू।